passage The Astute Tutelage। आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th आर.एस. अग्रवाल बुक। चैप्टर है हमारे पास सर्कल, जिसमें हम करेंगे थ्योरम। आज थ्योरम वाले सीरीज में हमारे पास है थ्योरम नंबर 14, बिकॉज मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में आपको थ्योरम नंबर 13 करा रखा है। आप डेफिनेटली जाके उन सभी थ्योरम्स को याद कर लो और जाकर सॉल्यूशन उनका देख लो, क्योंकि प्रूफ भी आता है पेपर में। अगर अभी तक आप प्रीवियस सीरीज को नहीं देखा है, जैसे बेसिक्स हो गए, थ्योरम्स के सारे सीरीज हो गए, एग्जांपल्स मैं इसके बाद कराऊंगी, देन एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अभी जाके आप उन सभी को कंप्लीट करो। दीज थ्योरम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा आप जानते भी हो, आपके पेपर में भी कभी कभी आ जाता है ये थ्योरम का प्रूफ करना, और ये बढ़िया अच्छा खासा मार्क्स भी लेके भी आता है। आपको ये थ्योरम्स तो याद होने ही चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सको में। साथ में आपको इनका डेरिवेशंस वगैरह, प्रूफ वगैरह आना चाहिए। अभी हमारे पास जो थ्योरम है, इन सभी का मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, सो डैट कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, आप प्लेलिस्ट से इजीली चेक कर सकते हो। अभी जो हमारे पास जो चैप्टर चल रहा है सर्कल है, मैंने जैसा आपको बताया है कि हमारे पास क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो चुका है, थ्योरम्स उसके सारे एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसा ट्रायंगल चैप्टर हो चुका है और लाइंस एंड एंगल्स भी हो चुके हैं। आप सभी का जाकर फटाफट रिवीजन कर सकते हो। अभी जो हमारे पास थ्योरम नंबर 14 है, उसमें कह रहा है इफ टू कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर इक्वल देन द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क्स। जैसे माइनर, मेजर, सेमी सर्कुलर हो, तो ये सभी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। आपके पास क्या है? दो सर्कल है, राइट, और दोनों सर्कल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। और इसके जो दोनों कोड हैं, ये दोनों कोड भी क्या है? इक्वल हैं। तो जो ये आर्क बनाते हैं, ये कोड कैसे आर्क बनाए? तो या तो मेजर आर्क बना रहे हैं, या जो माइनर आर्क बना रहे हैं, या सेमी सर्कुलर बना रहे हैं, वो सभी के सभी कॉन्ग्रुएंट होंगे। आपको ये दिखाना है। तो अभी सबसे पहले मैं आपको लिखना सिखाऊंगी कि आप गिवन कैसे लिखोगे इनमें से, और इनका कैसे टू प्रूफ वगैरह निकालना सीखोगे। क्योंकि जब तक आप गिवन और टू प्रूफ ढंग से नहीं लिखते हो, तो वो हेल्प नहीं करता आपको सॉल्व करने में। फिर आपको प्रूफ वाले क्वेश्चन लगने लगते हैं, एक्चुअली ये होते नहीं है। तो चलो अभी मैं आपको बताऊंगी। अभी आप गिवन में डालोगे कि आपके पास जो यहाँ पे जो कह रहा है ना, टू कोड्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर इक्वल, विच मीन्स कि आपके पास जो दोनों सर्कल हैं, पहले तो वो कॉन्ग्रुएंट है। दैट मीन्स टू सर्कल्स, जो आपके पास जो कॉन्ग्रुएंट सर्कल लिखो, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, जो दोनों सर्कल हैं कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट है। टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, कौन कौन से सर्कल है भाई? एक है सी ओ आर, एंड जो दूसरा है कॉन्ग्रुएंट सर्कल वो कौन है? एंड सी ओ डैश आर। यहाँ पे देखो, दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, मान लो कि इक्वल है, तो उसके कोड इक्वल हो सकते हैं, यानी ये बाद की बात है। पर उनके जो जो रेडियस होते हैं वो तो इक्वल होंगे, राइट। उनका रेडियस आर और आर हमने सपोज कर लिए, पर क्या उनके सेंटर इक्वल होंगे? नहीं। यहाँ पे मैंने अलग अलग बनाए हैं ना सर्कल, तो अलग अलग सेंटर होगा ना। एक का ओ है तो दूसरे का मैंने ओ डैश सपोज कर लिया है, तो आप एक में ओ लिखोगे, डालोगे ओ डैश डालोगे, समझ रहे हो? तो आपके पास ये दोनों सर्कल हैं और उसके इंक्लूडेड। अब यहाँ पे एक और जो कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका थ्योरम है, आपके दोनों कोड भी इक्वल हैं, तो आप डालोगे कोड ए बी इक्वल्स टू कोड सी डी। समझ में आया? यानी आपका गिवन कंप्लीट हो चुका है। अब हम आएंगे हमारे टू प्रूव में कि हमें क्या करना है। प्रूफ प्रूफ वाला आपको ऐसा लिखना है कि यहाँ पे भी एक्चुअली मार्क्स मिलते हैं पेपर में, तो मार्किंग का ये है स्कीम। यहाँ पे जो आप वो अप्लाई करेंगे, तो आपको यहाँ ढंग से लिखना है, ऐसे वे में लिखना है कि आपको भी समझ में आ जाए, जैसे आप वहां से आसानी से निकाल सको कि यहाँ हमने ना यहाँ पे जो जो लिखा था वो भी जब हम लोग प्रूफ करेंगे तो इजिली मिल सके। ऐसा नहीं कि हमने लिख दिया और वापस ढूंढना पड़ जाए। तो हमें अच्छे से इसको प्रूफ करना है और लिखना है। तो टू प्रूव में आप ऐसा डालोगे कि आपके पास जो आर्क था ए बी, आर्क ए बी जो कोड से बन रहा था, वो इक्वल है आर्क सी डी के। और ये देखो, आर्क ए बी ये वाला और आर्क सी डी ये वाला, राइट। अब यहाँ पे तो मैंने आपको बताया है, या तो जो दोनों आर्क है यहाँ पे, वेयर आर्क्स बोथ आर्क्स, आर्क्स ये तो अलग अलग कंडीशन फॉलो करेंगे ना। कौन कौन से कंडीशन? आर माइनर, माइनर होगा, और मेजर होगा, मेजर आर्क्स एंड माइनर, मेजर, और सेमी सर्कुलर, सेमी
सर्कुलर। समझ में आए? ये 3 कंडीशन हम फॉलो कर रहे हैं ना, या तो वो माइनर हो, मेजर हो या सेमी सर्कुलर, मतलब क्या ये सेमी सर्कल क्रिएट कर रहा हो, या तो ऐसा कर रहा हो कि यहाँ पे कोड है तो ऊपर वाला मेजर सेक्टर को, मेजर आर्क को क्रिएट कर रहा हो, या तो एक ऐसा कंडीशन हो जहाँ ये माइनर आर्क को क्रिएट कर रहा हो। ये 3 कंडीशन हम लोग लेके चलेंगे, समझ में आ रहा होगा। तो अभी यहाँ पे हम लोग ये डाल दिए। अब यहाँ से क्या करना है आपको, इसके बाद डालना है कंस्ट्रक्शन का काम आपको करना है। ऑब्वियसली आप कंस्ट्रक्ट करोगे तो कंस्ट्रक्शन में आप डालोगे इफ ए बी एंड सी डी आर नॉट डायमीटर। जब ये दोनों डायमीटर के तौर पे नहीं, कि वो कोड का बात किया है, तो कैसा कोड है, कोड डायमीटर भी तो होता है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड, आपको मैंने प्रॉपर्टी में बताया था। तो वो कोड या तो डायमीटर हो सकता है या ऐसे सिंपल कहीं भी कोड हो सकता है। तो ये कंडीशन क्या है कि जब ए बी एंड सी डी डायमीटर नहीं हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो वैसा फिगर बनेगा यहाँ पे ये वाला। फिर एक बार डायमीटर भी हम लोग लेके चलेंगे सेमी सर्कल के लिए। तो अभी आप यहाँ पे देखो कि जब भी डायमीटर नहीं है तो आप लिखोगे draw line segment OA, OB, O dash C, O dash D। आपको इन सभी को ड्रॉ कर लेना है, ज्वाइन करा दोगे सिंपली आप इनको। तो यहाँ से अब मिलेगा क्या, तो यहाँ से अब आप प्रूफ लिखोगे कि अब हमारा तो कंडीशन ये सारे के सारे जो भी अप्लाई कराने थे वो हो चुका। अब यहाँ से हम प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ में क्या डालोगे, तो सबसे पहले 3 केस क्रिएट होगा जैसा मैंने बताया था, और प्रीवियस थ्योरम्स में भी मैंने आपको ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन करा रखा है कि व्हेन ए बी आर्क एंड सी डी आर्क आर माइनर, जब ये क्या है, आर माइनर आर्क्स, जब ये दोनों माइनर आर्क हो, तो भाई जब माइनर होंगे यानी कि देखो छोटू सा ऐसा बन रहा होगा, ए बी आर्क माइनर आर्क, सी डी आर्क माइनर आर्क, ऐसा आर्क बन रहा होगा ना। तो अब इनको इनके ऊपर आपको वर्क करना है। तो यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, कि ट्रायंगल बन रहा है, आप इन दोनों फिगर में आ जाओगे। तो लिखोगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CO डैश डी, राइट, CO डैश डी, आपको इन दोनों में वर्क करना है। आप डालोगे वी हैव, राइट। तो यहाँ से मिलने वाला क्या है कि OA जो है OB के, मतलब O डैश C के इक्वल है। क्यों भाई, तो दोनों रेडियस है, तो आप ऐसे भी डाल सकते हो इच इक्वल टू आर, या आप डाल दो कंडीशन, यहाँ पे रीजन रेडियाई है, दोनों रेडियस है, तो रेडियस का प्लूरल क्या होता है, रेडियाई होते हैं। ऑब्वियसली आप यहाँ पे रेडियाई लिखोगे, और रेडियस आप इतना भी लिख सकते हो इच इक्वल टू आर, राइट। एंड यहाँ पे आप डालोगे OB इक्वल टू O डैश D इक्वल्स टू आर। द सेम कंडीशन हियर इज रेडियाई, रेडियाई है ये दोनों। अब इसके बाद आप क्या डालोगे, इसीलिए जो आपके पास जो एंगल इसके पास जो आपका क्या था, वो कोड था ए बी और सी डी, ये दोनों इक्वल हैं, ये तो गिवन था। तो अब आपके पास जो ट्रायंगल है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। हेंस जो ट्रायंगल है ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डैश डी। भाई रीजन दीजिए, यहाँ पे आप रीजन डालोगे, साइड 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 क्राइटेरिया से ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अब इनसे बनने वाले जो आपके पास एंगल है, एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD, ये इक्वल हो जाएगा। वहां फिगर में आप देखो एंगल भी बना रहा होगा। तो ये दोनों एंगल कैसे इक्वल हो गए भाई, CPCD से इक्वल हो गए, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये CPCD से इसके एंगल इक्वल हो गए। अब बोलो, अब आपके पास एंगल इक्वल है, ये D है, O डैश D, राइट। एंगल जब इक्वल है तो इस एंगल से बनने वाला जो आर्क होगा वो दोनों आर्क क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आप लिखोगे क्या यहाँ पे, तो मैं आपको बताऊं, इन एंगल से बनता हुआ आर्क देखो, AOB से बनता हुआ आर्क है AB, माइनर आर्क AB इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना, ये एंगल इक्वल है तो फिर आर्क क्या हो जाते हैं, ऑब्वियसली कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मैंने प्रॉपर्टी सभी का क्लियर करा दिया, प्रॉपर्टी वाले लेक्चर से भी देख सकते हो, बेसिक लेक्चर से देख सकते हो। तो जैसे ही आर्क कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये M लगा है माइनर आर्क, राइट। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि माइनर हो या मेजर हो, हमें ये कंडीशन मिल गया कि मेरा आर्क ऐसे ही क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। आपने जो केस नंबर 1 था जिसमें आपने से माइनर सपोज किया था यहाँ पे, उसका केस का ये प्रूफ हो गया कि ये माइनर वाले प्रूव्ड हो गया। तो ये प्रूव्ड हो गया केस 1। अब आता है यहाँ से कौन सा केस, केस नंबर 2।
सो केस टू व्हेन जो आपका आर्क है, आर्क ए बी एंड आर्क सी डी आर मेजर आर्क्स, जब ये क्या हो, मेजर आर्क हो, तो क्या होता है, जब ये मेजर आर्क होंगे तो आप जो ये फिगर है आप इसे ढंग से देखो, आप लिखोगे कि जब ए बी मेजर है तो बी ए क्या पढ़ोगे, माइनर। मैंने आपको पढ़ना सिखाया कि जब ए बी आप पढ़ रहे हो कि मेजर आर्क है तो बी जहाँ पे स्टॉप होता है वहां से माइनर स्टार्ट होगा, बी ए पढ़ोगे इसे, राइट। तो आप यहाँ पढ़ोगे, देन जो आपका बी ए हो जाएगा, ये कैसा आर्क हो जाएगा, माइनर आर्क, बी ए एंड डी सी आर माइनर। इस कंडीशन में बी और डी सी माइनर आर्क हो जाएंगे, राइट। तो आप बोलोगे क्या कि इन्हीं से हमने देखा कि जब दोनों आर्क मैंने मेजर लिया तो आर्क से बनने वाला जो कोड था ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी सी डी क्या हो जा रहा था, इक्वल हो जा रहा था। एंड ये क्योंकि दोनों कोड है ना, गिवन है ये वाला कि कोड इक्वल है, राइट। तो आप यही लगाओगे कि कोड इक्वल गिवन है। तो अब इनसे, अब इस कोड को देखो, अब आपके पास एक सर्कल है, राइट, ए बी नाम का इसका कोड है। आप इस कोड को ए बी पढ़ो या बी ए पढ़ो, ये कोड तो कोड ही है, तो आप ए बी को ए बी बोलो या बी ए लिख दो, इक्वल तो इक्वल होगा ना, बी ए बी एक ही चीज है, सी डी पढ़ो या डी सी पढ़ो सेम चीज है। पर इनसे बनने वाले आर्क में अंतर आ जाता है कि जब ये ए बी से आर्क बन रहा होता है तो ये ऐसे बनेगा, पर जब ये बी ए से बनना होता है तो नीचे से ऐसे बन रहा होता है, राइट। पर हमें अभी आर्क का नहीं, कोड का देखना है। तो अभी हमारे पास क्या हो गया, ये कोड हम ए बी इक्वल टू सी डी को बी ए इक्वल टू डी से लिख सकते हैं। अब आप इसके आर्क को लिख सकते हो एम आर्क बी ए इक्वल टू एम आर्क डी सी। समझ गए। अब दोनों ये जो आर्क थे इसे क्रिएट होने वाले, यहाँ पे देखो आप फिगर में कि जो बी और डी सी क्रिएट कर रहे हैं आर्क। अभी आपने ऐसा देखा, सिमिलरली आप क्या करोगे, यहाँ जो आपको करना है ये सारा प्रोसेस करना है। पर मैं आपको डायरेक्टली बताऊं कि ऐसे ही ये जो आपके जो दोनों आर्क है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एंगल इक्वल कराया, देन आफ्टर हमें ये आर्क क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट मिलते हैं। तो इसके बाद आपको इन सारे कंडीशंस को लगाना होता है, पर आप ऐसा नहीं करके डायरेक्ट आप डाल सकते हो कि हम ऐसा कहाँ से ले रहे हैं जी, फ्रॉम केस वन, राइट, फ्रॉम केस वन भी आप लिख सकते हो। अब इसके बाद देखो, आपके पास एक सर्कल है जिसमें से आपने क्या किया, आपने बी ए सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखो पूरा सर्कल का कितना डिग्री होता है, 360 होता है, जिसमें से आपने बी ए को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये आप ए बी को क्या लिखोगे, आप लिखोगे 360 डिग्री में से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया बी ए को। देखो ऐसा सब्ट्रैक्ट किया तो क्या देता है, ये ए बी देता है, राइट। ये क्या देगा, देखो मैंने 360 में से बी ए को सब्ट्रैक्ट किया, ए बी दे दिया। यही आपको यहाँ करना है, इन दोनों और दोनों को 360 में से आपको सब्ट्रैक्ट करा देना है। करा दिया, यहाँ भी करा दो 360, कॉन्ग्रुएंट का साइन ही आप इक्वल का साइन डालोगे, 360 माइनस आपने करा दिया डीसी को सब्ट्रैक्ट। तो जैसे ही आपने इसे सब्ट्रैक्ट कराया ये वाला कहानी आ जाएगा, मैंने 360 में से इस पार्ट को सब्ट्रैक्ट कराया तो निकला। तो मैंने बी ए को सब्ट्रैक्ट करा दिया 360 में से, तो क्या निकलेगा, ए बी निकलेगा। क्या निकलेगा, ए बी निकलेगा। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, ए बी निकलेगा, किसके साथ, एम के साथ, राइट। एम बी को घटाओगे एम ए भी निकलेगा, राइट। यहाँ पे भी सेम चीज है, यहाँ पे सी डी को आपने सब्ट्रैक्ट किया, डी सी को किया था, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, सी डी निकलेगा ना, सी डी निकलेगा, ये यहाँ पे सी डी होगा। दोनों ही क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। समझ में आ रहा होगा। तो जैसे ही एम आर्क ए बी कॉन्ग्रुएंट टू एम आर्क सी डी, आप लिख सकते हो कि इसका मतलब कि ए बी जो हो गया एम हटा के वो कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके लिए, आर्क सी डी के लिए। फाइनल आर्क है ये, राइट। तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया आपका किसके लिए, हैंस प्रूव्ड फॉर कौन सा, केस नंबर 2 किसके लिए, जब ये माइनर होगा, जब ये मेजर होगा। अब है केस 3 का बारी, जब हम लोग क्या देखेंगे, सेमी सर्कल के लिए देखेंगे, ये बड़ा। सो आप डालोगे केस नंबर 3, केस नंबर 3 में डालोगे व्हेन आर्क ए बी एंड आर्क सी डी आर सेमी सर्कल, आर सेमी सर्कल। जब ये दोनों आर्क क्या है, सेमी सर्कल है, तो भाई क्या देंगे ये, सेमी सर्कल आर्क। यहाँ पे आपको एक फिगर देगा, देखो ध्यान से, एक ए बी
मैं अलग अलग बना दूं, एक ए बी एंड दूसरा, देखो ये ए बी है और ये क्या है, सी डी आर्क है, ये सी डी आर्क है राइट। और ये सेमी सर्कल है क्योंकि सेंटर से क्रॉस कर रहा होगा, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है कि ए बी आर्क और सी डी आर्क क्या है, सेमी सर्कल से, सो ऑब्वियसली सेंटर से क्रॉस कर रहा होगा। आप फिगर ढंग से बना लोगे तो ऐसे केस में क्या लिखोगे कि जो आर्क ए बी एंड जो आपके पास आर्क है ना सी डी आर सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, ये दोनों आर्क क्या है, सेमी सर्कल्स ऑफ इक्वल इक्वल रेडियाई, equal radii, and so they are congruent, and so they are congruent। जब ये दोनों आर्क सेमी सर्कल है तो ऑब्वियसली दोनों ही सेमी सर्कल है, दोनों सेमी सर्कल है तो ऑब्वियसली कॉन्ग्रुएंट होंगे, सेम रेडियस है ना, इसका भी वही रेडियस है, भले ही सेंटर दोनों का अलग अलग हो बट रेडियस तो सबका इक्वल है ना, आर है आर है आर है आर है, सबका रेडियस आर है। तो यहाँ पे रेडियस क्या है, इक्वल है, सो दोनों ही सर्कल क्या हो जाएंगे जी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो जो आपका यहाँ पे कंडीशन था कि आपने जब सेमी सर्कल लिया तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो इस कंडीशन में भी हमें देखना जैसा था कि कॉन्ग्रुएंट होते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब इनका रेडियस ही इक्वल हो गया वही, तो ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। सेंटर तो दोनों का अलग अलग है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, आपका रेडियस इक्वल है ना, तो दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया। तो आपको मैंने 3 केस समझाया, जब क्या है आर्क क्या है, केस 1 जब मेरा आर्क है माइनर, और केस 2 जब मेरा, यहाँ पे देखो जब मेरा आर्क क्या है, मेजर है, व्हेन मेजर आर्क। अभी मैंने बताया आपको केस 3 विच इज सेमी सर्कल के बेसिस पे। तो ये तीनों बेसिस आपसे पूछते हैं, ये थ्योरम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एंड आपको इसका प्रूफ भी आना चाहिए। सो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो सबके साथ शेयर कर देना। So thanks for watching. Keep learning with DSTU Tutelage.